जय भीम, जय भारत. I am Pala Shermar with my co-worker supporting Chandrasekhar Azad, Samaj Party and Team Army Party. There's big rally going on November 26th at 10 a.m. in Muzaffarnagar. साथियों, आने वाली 26 नवंबर को जनपद मुजफ्फरनगर में भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रैली है। उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है। मैं अपनी बहन को, अपनी माँ को और अपनी बीवी को उस रैली में लेकर के आऊँगा। मेरा आप तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से ये निवेदन है, जो उच्च पदों पर बैठे हैं या निचले स्तर पर काम करते हैं, वो तमाम साथी सिर्फ अपनी माँ, बहन और बीवी को उस रैली में लेकर के पहुंचे, क्योंकि जब तक महिलाएं हमारे नेता की रैली में नहीं आएगी, जब तक महिलाएं चंद्रशेखर आजाद की रैली में इकट्ठा नहीं होंगी, तब तक हमारी बात घर घर तक नहीं पहुंचेगी। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जैन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जो मुजफ्फरनगर में विशाल महारैली का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के शुभ अवसर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील किया है, चाहे नौजवान साथी हों, माता बहनें हों या फिर बड़े बुजुर्ग हों, सभी लोगों से विनम्र अपील करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने संविधान दिवस पर खासतौर से इस महारैली का आयोजन करते हुए उन्होंने अपील किया है कि आप सभी लोग उपस्थित हों और अपने भाई के इस मिशन को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाने में आप अपनी मदद ज़रूर करें। आप महत्वपूर्ण समय निकालकर 26 नवंबर 2025 को मुजफ्फरनगर ज़रूर पहुंचे। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सभी बहुजन समाज के लोगों के लिए एक डीपी जो शेयर किया था, उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि चलो मुजफ्फरनगर संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली, दिनांक 26 नवंबर 2025, समय सुबह 10 बजे, स्थान राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, जीआईसी ग्राउंड, महावीर चौक निकट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो कुल मिलाकर साथियों, ये जो डीपी है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 1 महीने पहले ही शेयर कर दिया था। तो इसी से उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये जो तैयारी है 1 महीने से चल रही है और घर घर जितने भी भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता हैं जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ रैली ही नहीं। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक और पोस्ट किया था और उन्होंने बताया था कि किस उद्देश्य को लेकर हम इस विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या लिखा है पोस्ट में, चलो मुजफ्फरनगर 26 नवंबर 2025 संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण हमारा संकल्प। भारत की आधी आबादी आज भी भय, हिंसा, असमानता और आर्थिक निर्भरता की जंजीरों में जकड़ी हुई है। ऐसे समय में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करना हमारा मूल संकल्प है। पहला, लैंगिक हिंसा और अपराध पर जीरो टॉलरेंस। दूसरा, पुलिस प्रशासन की जवाबदेही। तीसरा, मानव तस्करी और बेटियों की बिक्री पर पूर्ण रोक। चौथा, आर्थिक निर्भरता और रोजगार का संकट समाधान। पांचवा, मजदूरों में लैंगिक समानता, समान काम समान वेतन। छठवां, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव दूर करना। सातवां, विधानमंडल और संसद में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। आठवां, शिक्षा और संस्थानों की समान पहुंच, स्कूल, कॉलेज तथा सुरक्षित आवागमन और पढ़ाई जारी रखने की गारंटी। बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा में 100% छात्रवृत्ति। चलो मुजफ्फरनगर 50 लाख संविधान शपथ, 26 नवंबर चलो मुजफ्फरनगर। स्थान राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, जीआईसी ग्राउंड, महावीर चौक निकट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट के जरिए ये बताने का प्रयास किया है कि हम किन उद्देश्यों को लेकर इस विशाल महारैली का आयोजन कर रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी बताया कि लगभग 50 लाख बहुजन समाज के लोग संविधान का शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि 50 लाख लोग संविधान का शपथ लेंगे उस दिन 26 नवंबर 2025 को। तो अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं कि कितने लाखों की भीड़ होगी। उम्मीद तो ये भी लगाई जा रही है कि जो बहन कुमारी मायावती ने रैली किया था 9 अक्टूबर को मान्यवर कांसीराम साहब के
परिनिर्वाण दिवस पर उस रैली का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है मुजफ्फरनगर में। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि भारत भर में तो इस रैली की गूंज है ही है, साथ ही साथ विदेशों में भी इस रैली की गूंज देखने को मिल रही है। आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिस वीडियो में विदेशी भी इस रैली का जिक्र कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं देश भर के तमाम जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग मुजफ्फरनगर पहुंचे 26 नवंबर 2025 को। और ये भी बता रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में किस जगह पर पहुंचना है। चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में आप देखेंगे कि विदेश से भी लोग अपील कर रहे हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है। जय भीम, जय भारत। I am Pala Shermar with my co-worker supporting Chandrasekhar Azad Samaj Party and Team Army Party. There's big rally going on November 26th at 10 a.m. in Muzaffarnagar, Rajkiya Inter College ground. Please come and support Chandrasekhar Azad Samaj Party. जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से विदेश से भी लोग अपील कर रहे हैं कि इस रैली को आप लोग सफल बनाएं। वही साथियों मैं आपको बता दूं कि कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसमें से मैं आपको बता दूं कि राजन गौतम जो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी बता रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जिनका मिशन था कि हमारे देश की महिलाएं भी विकास करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये भी कहा था कि किसी भी समाज का विकास उस समाज की महिलाओं ने कितना विकास किया है उससे नापा जाता है। तो राजन गौतम ने किस तरह से अपील किया है, पहले आप राजन गौतम का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सम्मानित बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा प्यार भरा जय भीम। साथियों, आने वाली 26 नवंबर को जनपद मुजफ्फरनगर में भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रैली है। उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है। मैं क्योंकि जिम्मेदार साथी हूं, आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, भीम आर्मी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और अपने नेता के प्रति मेरा समर्पण आप सब लोग जानते हैं। मैं अपनी बहन को, अपनी माँ को और अपनी बीवी को उस रैली में लेकर के आऊँगा। मेरा आप तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से ये निवेदन है जो उच्च पदों पर बैठे हैं या निचले स्तर पर काम करते हैं, वो तमाम साथी सिर्फ अपनी माँ, बहन और बीवी को उस रैली में लेकर के पहुंचे। क्योंकि जब तक महिलाएं हमारे नेता की रैली में नहीं आएगी, जब तक महिलाएं चंद्रशेखर आजाद की रैली में इकट्ठा नहीं होंगी, तब तक हमारी बात घर घर तक नहीं पहुंचेगी। हमें अपनी बहनों को, अपनी माँ को और बीवी को ये बात समझानी है कि आने वाला भविष्य चंद्रशेखर आजाद है। अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होंगे तो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनेगा। तो मेरे नौजवान भाइयों, महिलाओं से अपील करने से बेहतर है आप सब लोग अपनी माँ को तो लेकर आ ही सकते हो और रैली को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सफल बना सकते हो। तो जितने भी नौजवान साथी मेरी बात से सहमत है वो अपनी माँ को, अपनी बहन और बीवी को लेकर के आए। मैं पहुंचूंगा, राजन गौतम पहुंचेगा, मेरी माँ, बीवी और बहन पहुंचेगी और भाई चंद्रशेखर आजाद की कही हुई एक एक बात को हर घर तक, हर जन तक पहुंचाने का काम करेगी। और 2027 में आजाद समाज पार्टी की सरकार में या तो हिस्सेदारी तय करेगी या फिर सरकार बना करके दिखाएगी। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से राजन गौतम ने अपील किया है कि आप अपने घर में अपनी माता को लेकर आएँ, अपनी पत्नी को लेकर आएँ, अपनी बहनों को लेकर आएँ और सभी लोग, क्योंकि मैं भी लेकर जा रहा हूँ। तो साथियों आप लोगों से भी अपील है कि राजन गौतम जिस तरह से ये बता रहे हैं कि भागीदारी महिलाओं की भी होनी चाहिए, तो तमाम जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं आप सबसे भी अपील है कि आप लोग अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी माँ हो या फिर आपकी बहन हो, सबको लेकर आप मुजफ्फरनगर पहुंचे। वही साथियों मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी के कुछ और कार्यकर्ता हैं जो इस विशाल महारैली को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर वो लोग किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस इंसान ने या जिस संगठन ने पिछले 10 सालों से इस देश के अंदर शोषितों की, वंचितों की आवाज को लेकर
दलित मुस्लिम पिछड़ा पूरे देश में उनकी मजबूत आवाज बनकर उन्हें इंसाफ दिलाने का काम किया हो, तो आज उन्होंने आप सबको बुलाया है। 26 तारीख को मुजफ्फरनगर के अंदर, सभी को पता है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हो, तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता ये कहना चाहूंगा, इस समसपुर के गांव के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप यहाँ पर 2-3 घंटे से बैठे हुए हो, उसी तरीके से आपको हिम्मत करके, क्योंकि वाहन हमारे पास जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ पर, जहाँ क्षेत्र के लोग, प्रदेश के, जिले के लोग पहुँचाने का काम करेंगे। ये किशोर भाई से आप बात कर लीजिएगा। तो आपको अगर एक दिन के लिए हम अपने घर से अपनी रोटी बांध कर ले जाएंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है साथी। उस इंसान के लिए, जो इंसान कभी आपसे नहीं कहता कि मैं आपके गाँव में आ रहा आपको इंसाफ दिलाने के लिए और मुझे मेरी गाड़ी में टिकट चाहिए, मुझे रोटी खाना चाहिए साथियों, तो हमें अपने घर से 2 रोटी बंधवाकर साथ में लेकर जानी चाहिए और वहां पर भारी से भारी मात्रा में जाकर उस शख्स की, जो आज सरकार की नाक में नकेल कसने का काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई संगठन, कोई नेता है या 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा आप जितने भी सांसद बने हुए, सरकार के हो, विपक्ष के हो या कोई अन्य जाति, अन्य किसी पार्टी का हो, आप चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा 1 साल में अगर कोई आवाज उठाने वाला बहुजन समाज के साथ साथ अपर कास्ट के लोगों भी अगर आवाज उठाने वाला कोई सांसद, कोई नेता है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सबसे ज्यादा है। तो साथियों, जहां पर आपने संवैधानिक ताकत देकर उनको मजबूत किया है, उनको बोलने लायक आपने किया है, तो आगे भी आप चलकर संवैधानिक ताकत उनके संगठन को, उनके लोगों को देने का काम करेंगे, तो आवाज किसकी मजबूत। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से तमाम जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इस विशाल रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं बैनर भी लग चुके हैं, पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। लोग अब काफ़ी उत्सुक हैं कि 26 नवंबर कब आए। तो आज तो 23 नवंबर हो ही गया, अब 3 दिन के बाद 26 नवंबर आप सबके बीच में आ जाएगा संविधान दिवस। और संविधान दिवस को खास बनाने के लिए आप सबसे अपील है कि आप लोग 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर ज़रूर पहुँचें और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को हिम्मत दें, उनके मनोबल को बढ़ाएं और इस विशाल रैली को आप लोग सफल करवाएं। तो आप सबसे अपील है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में मुजफ्फरनगर पहुँचें और इस संविधान दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके लिखे गए संविधान के सम्मान में और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आप लोग मुजफ्फरनगर ज़रूर पहुँचें और इस विशाल रैली को ज़रूर सफल बनाएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।